में असद खानदान का 53 साला दौर इक़्तिदार खत्म। शामी सदर बशार अल असद 24 साला हुक्मरानी के बाद मुल्क से फरार। शामी बागियों का दारुल हुकूमत दमिश्क पर कब्जा। शहर में सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज कर दिया। सरकारी टीवी पर फतह बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे का ऐलान। बागियों ने दमिश्क एयरपोर्ट का कंट्रोल हासिल कर लिया। दमिश्क की जेल से तमाम कैदी रहा। उमिया स्क्वायर पर हजारों अफराद का जश्न। बागियों को मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। शामी फौजियों के इलाका छोड़ने पर लोग सड़कों पर आ गए, टैंकों पर चढ़ गए। अपोजिशन फोर्सेस के सरबराह का मुआफ़ी का ऐलान। मोहम्मद अल जुलानी की आज़ाद शाम की खुद मुख्तारी और सालमियत की यकीन दहानी। इंतकाल इक़्तिदार तक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अल जलाली मुल्क चलाएंगे। शाम में स्याह दौर का खात्मा करने के बाद नया अहद शुरू होने जा रहा है। तमाम सरकारी गैर सरकारी अमलाक और तनसीबात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मोहम्मद अल जुलानी का सरकारी टीवी पर पहला खिताब जश्न फतह के मौका पर। शाम में हवाई फायरिंग पर पाबंदी आयद। जेलों से तमाम सियासी कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। तमाम फोर्सेस और साबिक फौजी एहलकारों को अवामी इदारों से दूर रहने के अहकामात। मफरूर शामी सदर बशार अल असद खानदान समेत रूस पहुंच गए। बशार अल असद और उनका खानदान रूसी दारुल हुकूमत मास्को में है। बशार अल असद और उनके खानदान को सियासी पनाह दी। रूसी हुकाम ने तस्दीक कर दी। बशार अल असद की गुमशुदगी से मुतालिक मुतज़ाद इतलात गर्दिश कर रही थी। शामी वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क ना छोड़ने का ऐलान। कहीं जाने का इरादा नहीं, अपने घर में मौजूद हूँ। अपोजिशन के साथ ताउन के लिए तैयार हूँ। चाहता हूँ कि अवामी इदारे काम करते रहें। सबसे अपील करता हूँ मुल्क का सोचें। शामी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली का बयान। शहरियों से अवामी अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की अपील। अरब लीग का शामी सरजमीन पर इत्तेहाद और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। अरब लीग का ये कहना है कि शामी अवाम की मदद और शाम के खिलाफ पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ। शाम में रवादारी और मुज़ाकरात के तस्वुर को बरकरार रखना चाहिए। रियासत के मफादात को हर चीज़ मुक़द्दम रखना चाहिए। शाम के लिए अरब लीग की हिमायत जारी रहेगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं शामी मुस्तक़बिल का फैसला शामी बाशिंदों के लिए अहम है। इक़्तिदार की मुंतक़ली यकीनी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काम। आखिरकार शाम में बशार अल असद हुकूमत का खात्मा हो गया। रूस, ईरान, हिज़्बुल्लाह शामी हुकूमत का दिफा नहीं कर सकते। इक़्तिदार की मुंतक़ली के लिए शामी ग्रुपों के साथ मिलकर काम करेंगे। बशार अल असद रजीम ने लाखों बेगनाह शामियों को मौत की घाट उतार दिया। शाम के शहरियों के लिए एक बेहतर मुस्तक़बिल की तामीर का एक तारीखी मौका है। अमरीकी सदर जो बाइडन का शाम की सूरत हाल पर बयान। असद अपने मुल्क से भाग गया। प्यूटन की क़यादत में रूस इसका मुहाफ़िज़ था। रूस को अब इसकी हिफाजत में कोई दिलचस्पी नहीं है। रूस ने यूक्रेन की वजह से शाम में दिलचस्पी खो दी है। यूक्रेन में फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात का आगाज़ होना चाहिए। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शाम की सूरत हाल पर बयान। पेंटागन का कहना है कि मशरक़ी शाम में अमरीकी फ़ौज मौजूद रहेगी। अमरीका दाइश को उभरने से रोकने के लिए इक़दाम करेगा। शामी फ़रीक़ैन शहरियों अक़लियतों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। खित्ते में शाम के तमाम शराकतदारों के साथ राब्ते में हैं। तुर्किया इस मामले में शामिल हर स्टेक होल्डर्स के साथ मुसलसल राब्ते में है। शाम की सूरत हाल सियासी अमल में शामिल होने में हुकूमत की नाकामी का बराह रास्त नतीजा है। शामी अवाम को सलामती, इस्तेहकाम और इंसाफ के लिए बहरान का एक सियासी हल तलाश किया जाए। सऊदी हुकाम शाम में किसी किस्म की अफरा तफरी नहीं चाहते। शाम में सलामती अमन दिखाना चाहते हैं। उर्दून के शाह अब्दुल्ला शाम में बहरान का खात्मा चाहते हैं। शाम में होने वाली पेशरफ्त का जायजा ले रहे हैं कतरी वज़ारत ख़ारजा। उम्मीद है शाम में फौजी महाज आराई ख़त्म हो जाएगी। चाहते हैं कि शामी अवाम ही मुल्क के मुस्तक़बिल और सियासी निज़ाम का फैसला करें। शाम के इत्तेहाद और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर जोर देते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का शाम की सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल। शाम की नई इंतज़ामिया में सब की शमूलियत होनी चाहिए। दहशतगर्द तंजीमों को इस सूरत हाल से फ़ायदा न उठाने दिया जाए। बशार अल असद की बेदखली के बाद शामी अवाम अब अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला खुद करेंगे। शामी अवाम अज खुद मुल्क की तामीर नो करने की पोजीशन में नहीं है। आलमी और इलाक़ाई ताकतों को मिलकर इक़दाम करने होंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान की दोहा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बरतानिया को बशार अल असद हुकूमत
हुकूमत के खात्मे के बाद शामी शहरियों की लूटमार। मफरूर सदर बशार अल असद के दमिश्क में मौजूद ज़ाती रिहाइशगाह में घुस गए। शामी आवाम की घर में तोड़फोड़, कीमती अशिया लूट कर ले गए। शहरियों की मरकजी बैंक में भी रकूम लूटने की कोशिश। शामी अस्करियत पसंद मौके पर पहुंच गए। आवाम को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग। शाम में असद खानदान के दौरे इक़्तिदार का खात्मा। दुनिया के कई ममालिक में जश्न। शामी शहरियों की कौमी परचम के साथ शदीद नारेबाजी। लेबनान और उर्दून में रात गए ख़वातीन और नौजवान बशार अल असद के खिलाफ फतह का जश्न मनाते रहे। नीटो और यूरोपीय ममालिक में भी बशार अल असद रजीम के खात्मे पर खुशी की लहर। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, यूनान, तुर्किया में बच्चे, बूढ़े, नौजवान सड़कों पर निकल आए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। शाम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। इसहाक़ डार का शाम में पाकिस्तानी शहरियों की सलामती के हवाले से तबादला ख्याल। पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए मुमकिन ताउन पर गुफ्तगू। शाम में बदलती सूरत हाल का बगौर जायज़ा ले रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा शाम की इलाक़ाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी की हिमायत की है। शाम के मुतालिक हमारे उसूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तानी शहरी शाम में महफूज हैं। हमारा सफारत खाना पाकिस्तानी शहरियों और ज़ायरीन के साथ राब्ते में है। दमिश्क के एयरपोर्ट खुलने के बाद शहरियों की वापसी की जाएगी। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का शाम की सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल। शाम में इस वक्त 2000 से ज़ायद पाकिस्तानी मौजूद हैं। शाम में मुकीम पाकिस्तानियों में मुलाजमत पेशा अफराद और ज़ायरीन शामिल हैं। शाम में शादी करके रहने वाले अफराद भी शामिल हैं। 16 या 17 दिसंबर को तमाम मदारिस का इजलास होगा। इजलास के बाद मुतफ़िका फैसला करेंगे। हम वो लोग नहीं इस्लामाबाद आएंगे तो रास्ता रोक सकोगे। हम तुम्हें और तुम हमें आजमा चुके हो। हम धमकियों से डरते नहीं, बिगड़ते हैं। तमाम इत्तेहादियों के इत्तफाक राय से बिल सेनेटों को भी असम्बली से मंजूर हुआ। दीनी मदारिस के बिल पर ऐवान सदर ने दस्तखत क्यों नहीं किए? बिल पर दस्तखत न करना बदनीयती, धोखा, फ्रॉड है या नहीं? फिर हम आपको मुआफ़ करेंगे क्या? अब मुआहिदा करने का शोशा छोड़ा हुआ है। जब ड्राफ्ट असम्बली में आया तब तुम्हें मुआहिदा याद नहीं आया। हम दीनी मदारिस में सरकार की मुदाखलत तस्लीम करने को तैयार नहीं। मदारिस आज़ाद हैसियत में अपना काम करेंगे। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म को मदारिस बिल पर मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में जाती उमरा में हम बैठक। वज़ीर आज़म की मदारिस बिल पर फजल रहमान को एतमाद में लेने की यकीन दहानी। मुल्क की मामलात पर हुकूमती इत्तेहादियों से मुशावरत और एतमाद में लेने पर इत्तफाक। मुलाकात में 26 नवंबर के वाक़यात और सिवर नाफरमानी की कॉल पर भी गौर। मुल्क की सलामती और कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाने वालों का मुहासबा किया जाएगा। मुल्क की तरक्की की राह में किसी को रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म के दरमियान इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने पार्टी कायद को सऊदी अरब समेत दीगर मुल्कों के पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी से भी आगाह किया। लीगी क़यादत का ख़वारिज के खिलाफ जाम शहादत नोश करने वाले सपूतों को खिराज अकीदत। मदारिस में तलीमी इस्लाहात। अगस्त 2019 का इत्तेहाद तंजीमात, मदारिस और हुकूमत का मुआहिदा सामने आ गया। इत्तेहाद तंजीमात ने मदारिस को वज़ारत तालीम के साथ मुंसलिक करने का मुआहिदा किया। मुआहिदे पर दस्तखत PTI दौरे हुकूमत के दौरान वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने किए। तमाम दीनी मदारिस को वज़ारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन कराने का पाबंद किया गया। रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले मदारिस को बंद करने का मुश्तरका फैसला किया गया। मदारिस बैंक अकाउंट खोलने के पाबंद थे। गैर मुल्की तलबा को तालीम हासिल करने की इजाज़त दी गई। वज़ारत तालीम मदारिस के अदाद शुमार इकट्ठे करने की वाहिद मुजाज अथॉरिटी तस्लीम की गई। इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरात हैं और उनकी जान के ऊपर सियासत करने की अगले 40 साल कोशिश की जा रही है। और उनकी बेगम साहिबा और उनके हवारी CM-शिप हम देख रहे हैं कि KPK जो है वो एक मौला जट की सियासत कर रहा है जो ज़्यादा देर नहीं चलेगी। मौलाना साहब का जो जायज़ डिमांड है जिसके ऊपर सब खड़े हुए, तो मैंने इनसे भी रिक्वेस्ट की है और खालिद मुगल सिद्दीकी साहब और मुस्तफा कमाल साहब ने मुझे कहा है कि हम भी जाके मौलाना साहब से मिलेंगे। 14 तारीख को सिविल नाफरमानी के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। फैज़ हमीद से मुतालिक फैसला 14 दिसंबर से पहले आ जाएगा। हाथ मिलाकर काम हो सकता है। हमें हाथ बरोड़ना भी आता है पाकिस्तान का नुकसान करने का।
कोई सोचेगा तो दीवार बनकर खड़े होंगे, एस्टेब्लिशमेंट सौदा कर रही है और ना कोई राब्ता। ये मुंतज़िर हैं। बानी पीटीआई की जिंदगी को खतरा है, उनकी जान पर सियासत की कोशिश हो रही है। बानी पीटीआई की जान उनकी अहलिया और हवारियों से बचानी है। अलीमीन कंडापुर की मोला जट की सियासत ज्यादा देर नहीं चलेगी। मौलाना फजल रहमान का केपी में मैंडेट चोरी हुआ, उनके जायज़ मुतालबात पूरे होने चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम पर सबको साथ बैठने की जरूरत है। सेनेटर फैसल वोडा की रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफा कमाल की हमरा मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, हम अपना बोझ नहीं डालना चाहते। तमाम जमातों को एक मेज पर बिठाने का फार्मूला बनाना होगा। फैसल वोडा वन मैन आर्मी है, हर तरफ छाए हुए हैं मुत्तहिदा रहनुमा मुस्तफा कमाल। सेनेटर फैसल वोडा की एमक्यूएम चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात। मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत-ए-हाल और कानून साजी पर तबादला ख्याल। ये सिविल डिसोबीडियंस की जो कॉल दी गई है ये मजे का खेज है और शर्मनाक है, मगर बात ये है कि लोगों ने इसको रिजेक्ट किया है और एक झूठा बयानिया बनाया जा रहा है, लाशों की सियासत की जा रही है। अब जो मर्जी कर लो, तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली, तुम लोग दुम दबा के भागे हो और तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं। मैं तो सिर्फ ये पूछता हूँ कि दौड़ क्यों लगाई, भागे क्यों? ये इंतशार करना चाहते हैं, इंतशार नहीं करने देंगे। बानी पीटीआई की सिविल नाफरमानी की कॉल मुज़ाहिका खेज है। ये तहरीक भी बुरी तरह नाकाम हो गई। लाशों की सियासत का झूठा बयानिया बनाया जा रहा है, झूठे बयानिए पर सारा पैसा लगा रहे हैं। अमन अमान पर तवज्जो नहीं, पूछना चाहते हैं कि ये लोग डी चौक से भागे क्यों। बानी पीटीआई का अब कोई मुस्तकबिल नहीं। तशद्दुद की सियासत को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। किसी को मुल्क में इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब।